तस्वीरें दिखाते हैं आपको। ये तस्वीरें आपको परेशान कर सकती है। हर तरफ तबाही है, मौत है, खौफ की तस्वीर है। ये तस्वीर है सिक्किम की। ये देख लीजिए आप। सिक्किम का नाम आते ही आपके मन में वहां की खूबसूरत वादियां, ग्लेशियर्स से ढके पहाड़, वहां की सफाई, ये सब याद आता होगा। लेकिन आज ये तस्वीर सिक्किम की कहानी बता रही है। ये मंजर है नॉर्थ सिक्किम की लोहनक झील का। ओवरफ्लो होने के बाद ये मंजर आपको दिख रहा होगा और धुंध इतनी है कि क्लैरिटी कम आपको दिख रही है। लोहनक झील के ऊपर बादल फटा। बादल फटने के बाद झील का जल स्तर बढ़ गया। उससे जुड़ी तिस्ता नदी जो है उसमें अचानक बाढ़ आ गई और इसके बाद जो तस्वीरें आई उसने सबका दिल दहला दिया। 14 लोगों की जिंदगी वो लील गई, जबकि सेना के कई जवान, उनके साथ करीब 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता है। 22,000 से ज्यादा लोग इस आपदा से परेशान हैं। बादल फटने से तीस्ता नदी का जलस्तर 20 फीट तक बढ़ गया है। नदी से लगे इलाकों में ही आर्मी कैंप था जो बाढ़ में बह गया। वहां खड़ी 41 गाड़ियां डूब गई, 22 जवान गायब हो गए। उनके बचने की संभावना इस वक्त बहुत कम है क्योंकि पानी का वेग खतरनाक है। इतनी बड़ी आपदा के बाद क्या होता? भारतीय सेना को रेस्क्यू में लगाना पड़ता है, तो वो अपने काम में लगे भी। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू कर रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। ऐसा नहीं है कि भारत में झील ओवरफ्लो के बाद ऐसा हादसा पहली बार हुआ है। 2013 की केदारनाथ त्रासदी हमें याद है। उस वक्त क्या हुआ था? तब भी झील के ऊपर बादल फटा था और फिर उसमें हुआ ओवरफ्लो। उत्तराखंड के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी बन गई। लेकिन इससे हमने क्या सीखा? और इससे ही नहीं, एक और चीज से हमने कुछ नहीं सीखा, और वो क्या था आपको बताएं। अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉर्थ सिक्किम में ये जो तस्वीरें सामने आई हैं वो सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है कि लापरवाही है? लापरवाही का मतलब क्या होता है? लापरवाही का मतलब होता है कि आपको पता है कि कोई काम अगर ना किया जाए या डिले किया जाए तो वो खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है, और वो जरूरी है फिर भी आप नहीं करते हैं। नॉर्थ सिक्किम में जो तबाही आई वो भी एक लापरवाही है, क्योंकि सिस्टम को तो 1 साल पहले से ही पता था कि लोहनक झील खतरनाक स्थिति में है। ये कभी भी मौत बनकर लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकती है, लेकिन सिस्टम कुंभकर्ण की नींद सोया रहा। मेरे हाथों में इस वक्त सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2022 है। इस प्लान के पेज नंबर 31 को मैं आपको दिखा रही हूं। Sikkim Himalaya lakes are rapidly expanding over the few decades due to the ongoing glacier melting. यानी सिक्किम हिमालय के जो तालाब है वो लगातार फैल रहे हैं। क्यों फैल रहे हैं? कुछ दशकों से इसलिए फैल रहे हैं क्योंकि वहाँ जो ग्लेशियर्स हैं वो लगातार पिघल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन सच ग्लेशियर इज साउथ लोहनक लेक, जहां इस वक्त पानी का स्तर बढ़ा। These expanding glacial lakes induce the risk of glacial lake outburst floods that pose a threat to natural resources and human lives. एकदम जो आज हुआ है हूबहू वो लाइन यहां पर लिखी गई है, हूबहू, कि अगर आप लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, These expanding glacial lakes induce the risk of glacial lake outburst, और वही outburst तो आज हुआ है, which will pose। पेज नंबर 31 को आपने पढ़ा, मैंने पढ़ के सुनाया। हिमालय के सिक्किम रीजन में जो भी झीलें हैं उसका जलस्तर तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण साउथ लोहनक झील है। इन झीलों के बढ़ने से अचानक बाढ़ आने की संभावना है, जिससे इंसानों की जिंदगी पर आफत आ सकती है। किसी ने इस पर रहमो करम किया इस रिपोर्ट पर?
ये रिपोर्ट कब आई थी? ये रिपोर्ट आई थी प्लान 2020-22। ये रिपोर्ट आई थी आज से 1 साल पहले और 1 साल बाद ही वो आपदा आ गई जिसका अंदेशा इस रिपोर्ट में जताया गया। अब इसे लापरवाही नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? आप बताइए ना। इसी रिपोर्ट के पेज नंबर 32 पर क्या लिखा है? SSDMA in collaboration with central agencies have conducted mitigation measures, undertaking several expeditions to the South Lonak Lake to reduce the threat of GLOF during 2017 till 2019। यानी लोनक झील के आसपास 2017 से 2019 के बीच ग्लेशियर झील के खतरे से आने वाली अचानक बाढ़ को लेकर सेंट्रल एजेंसियों के साथ मिलकर संभावित खतरे से बचाव के लिए कदम उठाए भी गए थे। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? ढाक के 3 पात, यानी 0। क्योंकि इन तमाम तैयारियों के बावजूद 2022 की रिपोर्ट ने खतरे का अंदेशा जताया था और अंदेशा एकदम सही साबित हुआ। और ऐसा नहीं है कि एक हादसे के बाद खतरा टल गया। सिक्किम के हिमालयन रीजन में 14 ऐसी झीलें हैं जो खतरनाक स्थिति में आ सकती हैं, यानी खतरा अभी बरकरार है। इस लापरवाही की वजह से सिक्किम में 3000 पर्यटक फंसे हुए हैं। बिजली गुल है, बाढ़ के बाद हो रही बारिश ने तबाही मचाई हुई है। दिखचू, सिंगटम और रंगपो शहर पानी पानी हो चुका है। सैकड़ों गांव का संपर्क शहर से कट गया है। बाढ़ की वजह से सिक्किम को देश से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 10 बह गया है। राज्य सरकार ने इस घटना को आपदा घोषित किया है और पीएम मोदी भी सिक्किम के हालात पर मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से लगातार बातचीत कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री को हर संभव मदद देने की बात की है, लेकिन ये सबसे हादसे के बाद की बातें हैं। लापरवाही की जगह अगर इस रिपोर्ट पर सजगता दिखाई गई होती तो यकीन मानिए सिक्किम में जो हुआ वो बहुत कम पैमाने पर होता, उसके नुकसान को बहुत हद तक टाला जा सकता था। लेकिन ये रिपोर्ट्स सिर्फ खाना पूर्ति होती है, सिर्फ खाना पूर्ति। और इनमें जो सेंटेंसेस लिखे गए हैं और जो फाइंडिंग्स हैं वो सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं और हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। और जब वो सच्चाई एक दानव की तरह हमारे सामने खड़ी हो जाती है फिर ये रिपोर्ट निकलती है।